हेलो फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं एक और एग्जांपल बायर जोन्स के बारे में। पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम कैसे अपने लेवल्स को बनाएंगे फॉर डिटेक्टिंग द बायर जोन। मैंने क्या बताया था, बायर जोन्स अगर हमें डिटेक्ट करने हैं कि कब हमारे बायर्स एक्चुअल में स्टार्ट हो गए हैं, मींस जो हमारा बिग प्लेयर है उसने बाइंग स्टार्ट कर दी है, तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। फर्स्ट हमें अपने सेलर्स को देखना है, सेलर्स कब फेड हो रहे हैं, सेलर्स कब एग्जिट कर रहे हैं मार्केट में। ओके, और साथ में हमारे पास हायर हाई का आर्किटेक्चर बनना चाहिए इस तरीके से। तो ये देखो, ये जो सेलर लास्ट सेलर है, लास्ट लोअर हाई जो है सेलर का, वो हमें ट्रैक करना है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, अब इसके ऊपर जो है अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो हमारा जो है एक्चुअल में जो मार्केट है वो बायर्स का हो चुका है। और जो बायर्स का मार्केट, हम ट्रेंड कैसे देखते हैं, हायर ट्रेंड, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो हायर हाइज और हायर लोज, जो ये लेटेस्ट हायर लोज है उसके आसपास एकदम एग्जैक्ट प्राइस नहीं, कोई भी छोटी सी अप्रॉक्सीमेट रीज़न होगा उसके आसपास हमारा जो पर्सन है एक्चुअली जिसने इस मूव को स्टार्ट किया है, बायर में कन्वर्ट किया है, तो एक्चुअल में हम उसको बोलते हैं हमारा बिग प्लेयर यहाँ पर बैठा है या फिर बायर यहाँ बैठा है। अब हमें और हमारा बाय और हमारा जो पहला जो हायर हाई बना है, एक ये बना है और उसके ऊपर ये बना है, तो मार्केट हमारा क्या हो सकता है वापस इसके अंदर आ जाए ऐसे ऐसे करके और फिर वापस चला जाए यहाँ से। ठीक है, एक्चुअल में अब होगा कि अब हम आगे के लेवल्स कैसे बनाएंगे, जब तक जो भी हाई बना है वो सस्टेन ना करने लगे। जैसे ये हाई बना अभी और ये हाई ऐसे 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 करके वापस इसके अंदर आ जाए, सस्टेन नहीं किया तो हमारा ये हाई नहीं मानेंगे हम इसको, हम अब इसको हाई मानेंगे, हमारा ये वाला पॉइंट हाई होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे गए, ये हाई, ये नहीं मारा, ये हाई, तो हम इस पॉइंट को डायरेक्ट इस पॉइंट को और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ये हाई हो माना जाएगा। तो हमें देखना है पॉइंट हमारे कहाँ सस्टेन कर रहे हैं, और जब जब हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगेगा, जैसे ये गया, ये वापस इधर आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, अब आप बताओ कौन से पॉइंट को हम हाई लेंगे। देखो ये वाला हाई पॉइंट था, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगा मान लो ऐसे, तो एक्चुअल में अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट अब हम जो है दूसरा कलर ले लेते हैं, एक बार रेड कलर, और थोड़ा पॉइंट थोड़ा वेट बढ़ा देते हैं, तो अब हमारा जो है मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हाई हमारा ये है और ये ब्रीच लाइन है ना, और जो हमारा बिग प्लेयर है ना, इसको उठाकर हम अब लेटेस्ट हायर लो है वहाँ पर रख देंगे। अब जब तक ये हायर लो नहीं ब्रेक करेगा, हम अपनी मेंटालिटी को सिर्फ और सिर्फ बाइंग की तरफ रखेंगे, चाहे कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल ऊपर आए कोई दिक्कत नहीं है, उनको डिटेक्ट करने का तरीका आगे देखेंगे। अब जब मार्केट आगे जाए और ये इस हाई के ऊपर सस्टेन करे, ओके, तो फिर हम वापस नेक्स्ट ब्रीच लाइन ये बनाएंगे और अपने बायस उठाकर यहाँ पे कहीं रख देंगे इस अप्रॉक्सीमेट रीजन में। ओके, तो इस तरीके से हम इसको बायर्स और बायर जोन को अपने मेरे बिग प्लेयर कहाँ पर हैं उनको ट्रैक करेंगे। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं, अब निफ्टी का एक एग्जांपल, बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा। तो सबसे पहले क्या है, हमें अपने सेलर्स को देखना है कब वो एंड हो रहे हैं। ये इसके लिए आप ETF वगैरह, बैंक ETF ये सब ले सकते हैं, ऑप्शन वगैरह सेल अभी मत करिएगा, बहुत भयानक लॉस हो सकता है। अभी वो मेंटेलिटी आपको डेवलप करनी है और कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो जाएगा तब धीरे धीरे आप उसको कैरी ओवर कर सकते हैं, ऑप्शंस वगैरह में आ सकते हैं। तो देखो ये सेलर्स हमारे आ रहे हैं ना। अब जो है मैं क्या करता हूँ, सेलर्स को पहले, ये देखो ये सेलर्स, अभी सिंपल से लाता हूँ, ये हाई लो बनाया सेलर्स का, आप बाद में आगे आगे हम पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ मैं बना रहा हूँ आपके लिए। अभी जो लोअर हाई लोअर लो से ये जो सेलर है ये एक्चुअली बिग प्लेयर जिसने सेल किया हुआ है, हाँ? जिसने सेल किया हुआ है। अब ये हमने ब्रेक कर दिया इस सेलर को, और हमें क्या चाहिए, एक हायर हाई और हायर लो चाहिए।
अब हायर हाई हायर लो, ये इसको हमने चैलेंज किया इस बिग प्लेयर को, वापस इधर आए और हमने हायर हाई एक्चुअल बना दिया इसके ऊपर। ये हाई सस्टेन भी कर रहा है, ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ, अब हम बायर्स टेरिटरी में आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कोई दूसरा कलर, हमारे पास क्या हायर हाई है, ये हायर हाई है। अब देखो क्या ये जो हाई अभी बना हुआ है, ये हाई, क्या ये हाई सस्टेन कर पाया है? ये हाई, मेरा सस्टेन करने का मतलब है जो हाई बना है, जो हाई बना है, जैसे ये हाई बना है, इस हाई के ऊपर मार्केट जाए और या तो इसी के ऊपर बना रहे या फिर नीचे आके आए, इसको रिस्पेक्ट करे, एज ए सपोर्ट का काम करे, तब तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा सस्टेन कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो सस्टेन एक्चुअल में नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब सस्टेन नहीं करा, ये नेक्स्ट हाई देखो यहाँ पर बना, ये जो मेरी लाइन है इसका आप बस पॉइंट ट्रैक करिए। नेक्स्ट हाई यहाँ पे देखो बना है, इसका ये वाला पार्ट आप ट्रैक करो। नेक्स्ट हाई यहाँ पे आ गया। तो आप क्या करो, ये जो आपने हाई बनाया है, पाथ कहाँ पर मिलेगा, पाथ, ये जो आपने हाई बनाया है, अब इस पॉइंट को हाई कर देंगे हम। ठीक है, अब ये देखो, अब अगला हाई उसने ये बनाया है, तो ये हाई भी सस्टेन करना चाहिए। ये आप कहेंगे ये हाई सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो इसके नीचे आया, बट यहाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए था, इसको इस तरह से एक मूव देना चाहिए था सपोर्ट की तरह। ये वाला जो हाई है अभी, ये अगर ये ऐसे आता और ऐसे थोड़ा सा टर्न अराउंड होता, तो हम बोलते ये अपना ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई सस्टेन कर रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो जो है डायरेक्ट नीचे ही आ गया, पूरा इस तरीके से गया और नीचे आ गया। तो इसको हम नहीं बोलेंगे सस्टेन कर रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट हाई था अब वो ये हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये वाला हाई भी देखो सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे हाई बनाया इसने, तो अपने हाई वाली लाइन को यहाँ रख देंगे और हमारा हाई ये है। ठीक है, और अब देखो अपना लोअर हाई लो, ये हायर हाई और हायर लोज वाला स्ट्रक्चर अपना रेडी है। अब मार्केट देखो इसके बीच में रहेगा, तो ये रेंज बाउंड मार्केट बोलेगा, ये वाला पॉइंट। और एक्चुअल हमारे बायर्स या बिग प्लेयर जिनको जो भी बोले, वो यहाँ कहीं बैठे हैं। अब मार्केट इसके नीचे अगर आ गया तो हम बोलेंगे हम जो है सेलर टेरिटरी में आ गए हैं, अभी हम बायर्स टेरिटरी में। अब ये पूरा इसके अंदर जो है, ये पूरा ये जो है सब रेंज है, इनसे घबराना नहीं है, ये रेंज है। और हमें पता है बायर जोन में है, कितना भी गैप डाउन हो गैप अप हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये जब इसको, अब ये वाला हाई जब सस्टेन करेगा तभी हम अपने बिग प्लेयर को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो सस्टेन करता है वो अपना बिग प्लेयर ही मूव ऐसा लेकर जाता है। अगर वो बिग प्लेयर एक्चुअल है तो वो अपने लेवल्स को सस्टेन करेगा, अपने ग्राउंड को मेंटेन करेगा। अब देखो ये हाई यहाँ से ब्रेक हुआ, तो नेक्स्ट हाई अभी ये बना, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। नेक्स्ट हाई, ये हाई से नेक्स्ट हाई ये बना, अभी एक और लाइन ले लेते हैं। नेक्स्ट हाई ये बना है, क्या ये हाई सस्टेन किया? नहीं किया, सॉरी ये हाई सस्टेन किया है, ये वाला हाई सस्टेन किया, ये वाला हाई पहला वाला, ये हाई सस्टेन किया क्योंकि ये जब आया देखो प्रॉपर सपोर्ट का काम किया। ये आया और इसने जो है ऐसे ऊपर की तरफ सपोर्ट की तरह बढ़िया काम दिया, काम करा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी लाइंस जो है इसका जो लोवेस्ट पॉइंट जो भी है और ये हाई यहाँ लगा देंगे। ठीक, सस्टेन कर रहा है क्योंकि हमारा ये वाला हाई सस्टेन कर रहा है। और हमारा जो है जो बिग प्लेयर है वो कहाँ पहुँच जाएंगे, वो यहाँ कहीं हो जाएंगे जो ये मूव लेकर गए हैं।
वो मूव यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये हाई सस्टेन कर रहा है, हाँ भाई हाई सस्टेन कर रहा है। अब इसने ये नेक्स्ट हाई बनाया सस्टेन, इसके ऊपर वाला हाई सस्टेन कर रहा है, कहाँ गया, ये हाई बना था ना। अब ये हाई जब ये हाई बना, ये भी अब बढ़ता गया, ये हाई बना, ये पॉइंट इस जगह पर सस्टेन नहीं किया, फिर यहाँ पर एक हाई आया इस हाई के बीच में। अब इस हाई और इस ये जो है, ये हाई है और ये लो, इसके बीच मार्केट हमारा रेंज बाउंड मार्केट कहलाएगा। जब इस हाई के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो हम अपने बायर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो ये बढ़िया से ही सपोर्ट की तरह काम किया, ऊपर चला गया। इट मीन्स क्या, ये जो है हाई सस्टेन कर गया, इसके ऊपर जो भी हाई बना है ये एक्चुअल में सस्टेन कर गया ये हाई। तो हाई बना तो हमारा जो लेटेस्ट लोअर हाई है वो हमारा जो है प्रॉपर बिग प्लेयर का आ गया। अब इसके नीचे मार्केट आएगा, इस बिग प्लेयर के नीचे, और सस्टेन करेगा तो हम किस जोन में आ जाएंगे, सेलर जोन में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब मार्केट यहाँ से नीचे आता है। अब हम इस हाई के ब्रेक होने की वेट कर रहे हैं, इस हाई का ब्रेक हो और सस्टेन करे, ये नीचे आए और ऊपर हाई बनाया। क्या ये हाई हम सस्टेन कर रहे हैं, एक्चुअल में कर रहे हैं, सपोर्ट का तरह काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस हाई को शिफ्ट कर देंगे ऊपर, और इसने ये हाई ब्रेक किया है, और अपने बायर्स को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ कहीं, ठीक है। और ये एक्चुअल में एग्जैक्ट प्राइस नहीं है कि 40,639.35 यहीं पर हमारे बिग प्लेयर बैठे हैं, ऐसा नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट रीज़न है। यहाँ पर कहीं पे भी आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन या पैटर्न और जो भी मोमेंटम वगैरह दिखेगा, चेंज होना सब दिखेगा यहाँ पर। अब देखो ये हाई जब बनाया नया हाई, क्या वो ये पुराने हाई को सस्टेन कर पा रहा है, ये हाई नहीं कर पा रहा, तो अपने हाई को हम यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमारे एक्चुअल में हाई कौन सा हो गया, अब देखो यहाँ से गए सीधे यहाँ कनेक्ट कर लो। अब देखो आज इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी और ऊपर से लोअर हाई लोअर लो भी दिख रहा है, बट हमारी मेंटालिटी अभी भी सेलर की तरफ नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं एक्चुअल में इसको एक बायर जोन की तरह देख रहा हूँ। जब तक ये बिग प्लेयर हमारे अभी जीवित हैं तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये सेलर्स का मार्केट है। ये छोटे मोटे मूव आते रहेंगे, लेकिन इसके नीचे अगर एक बार सस्टेन कर गया तो इट विल कम इनटू अ सेलर मार्केट। देखो अब हमने यहाँ से इतना जब भी डिटेक्ट किया कि जब सेलर एंड हो और बायर्स टेरिटरी हमारी क्रिएट हो जाए, तो अब धीरे धीरे देखो कितने बढ़िया ठीक ठाक मूव पकड़ते हुए ले जाएंगे। और ये जो बिग प्लेयर हैं वो एक्चुअल में आपका स्टॉप लॉस भी बनेगा जाकर। आगे आने वाले में मैं मोमेंटम बताऊंगा किस तरीके से इस डायरेक्ट यहीं पर आप ट्रेड को डिटेक्ट कर लेंगे, कैसे क्या डिटेक्ट करना है, वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से कर रहे हैं। ये पहला एग्जांपल, इसके बाद मैं और एग्जांपल दूंगा, कम से कम 7-8 एग्जांपल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका है ये समझने का, ये मार्केट सेंटिमेंट्स को, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।